आज तमाम कुफारे मक्का जोश में थे। आज के दिन मुसलमानों पर सख्तियां होनी थीं। मुसलमानों ने ख्वाब में भी सोचा न था कि उन पर मक्का के वही बाशिंदे इतनी सख्तियां करेंगे। वे दरिंदगी और बर्बरता का निशाना बनने लगे और उन पर इंतहाई जुल्म व सितम शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी विलादत से लेकर फतह मक्का तक। मक्का 611 ईस्वी। मुसलमानों के खिलाफ मजलिस शूरा। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रहे उस वक्त तक न तो मक्का के कुफार को कोई चिंता हुई और न घबराहट, बल्कि वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाते रहे। समझते रहे कि 2-4 दिन तबलीग करने के बाद खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन जब सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से बहुत से अरब मुसलमान हो चुके हैं तो चिंता बढ़ने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक आम जोश पैदा हो गया। इस बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह नाजिल हुई कि कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन चीज़ों को तुम पूछते हो वे दोज़ख के ईंधन होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यह आयत बुलंद आवाज़ से कह सुनाई। इससे वे और भड़क उठे और आप पर बेजा गुस्ताखियों की बौछार शुरू कर दी। इतना तंग किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से निकलना मुश्किल हो गया, लेकिन आप अपनी तबलीग में बराबर लगे रहे और उसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना की। चूंकि मुसलमानों की तादाद में हर दिन बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत महसूस की कि कोई ऐसा मकान तजवीज़ किया जाए जिसमें 2 घड़ी के लिए मुसलमान हर दिन जमा होकर कुरान शरीफ पढ़ें और याद किया करें। चुनांचे अरकम का मकान जो आबादी से एक तरफ था तजवीज़ किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान पर तशरीफ़ ले जाते। तमाम मुसलमान भी मक्का के कुफार की नज़रों से बच बचाकर 1-1, 2-2 करके आ जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनते, नमाज पढ़ते, कुरान शरीफ याद करते और खामोशी से अपने अपने घरों को वापस हो जाते। अगरचे ये सब काम खामोशी से हो रहा था, फिर भी कुरैश वालों ने पता लगा ही लिया कि कौन कौन मुसलमान हो गया है, ये लोग कहाँ जमा होते हैं और इनकी तादाद क्या है। इन बातों ने उन्हें और भड़का दिया। भड़कने की एक वजह यह भी थी कि जो लोग मुसलमान हो गए थे उनमें से ज़्यादातर उनके गुलाम थे या उनके गरीब रिश्तेदार थे। इस घबराहट में उन्होंने तमाम कबीलों के सरदारों को मशवरे के लिए बुला लिया। मजलिस शूरा का इजलास शुरू हुआ। अबू जहल मीटिंग का सरदार बना। अबू लहब ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे मजहब को ठेस लगाई जा रही है, हमारे मजहब को बुरा भला कहा जा रहा है। जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते आ रहे हैं अब उनको जलील किया जा रहा है। अब आप लोग इसकी रोकथाम का उपाय सोचें। अबू लहब के बाद अबू सुफियान खड़ा हुआ और उसने कहा, हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि हमारे सामने हमारे माबूदों को बुरा भला कहा जाए और हम चुपचाप बैठे देखा करें। क्या हम इतने नामर्द, बुज़दिल और बेहिस हो गए हैं कि हमारे माबूदों को जलील किया जाए और हमारा खून न खोले? अगर हमारी बेहिसी इस हद तक हो गई तो हमको जिंदा रहने का हक नहीं है। या तो जोश व गैरत से उठो, अपने बुतों की बुराई करने वालों का खात्मा कर दो, या अपने हाथ से अपने गले काट कर मर जाओ। अबू सुफियान का ताल्लुक बनु उमैया खानदान से था। बनु उमैया बनु हाशिम के मुकाबले का था। यह उम्वी यह कैसे देख सकता था कि एक हाशमी का असर बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी थे, इसलिए अबू सुफियान ने भड़काने वाली तकरीर करके लोगों के दिलों को गरमा दिया। हर तरफ से आवाज़ें आने लगीं, हम क्यों मरें? अपने माबूदों को रुस्वा करने वालों का खात्मा ही क्यों न कर दिया जाए? हजरत उमर ने खड़े होकर कहा, ठहरो, सोच समझ कर बातें करो। क्या तुम यह नहीं जानते कि हमारे माबूदों को झूठा करार देने वाला, बुतपरस्ती की बुराई करने वाला मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कबीला बनी हाशिम से है। कबीला बनी हाशिम कुरैश में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार कबीला है। तमाम कबीले इस कबीले का एहतराम करते हैं। अगर किसी आदमी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डाला तो बनी हाशिम का ख़ानदान उनका इंतकाम लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। हाशिमियों के साथी कबीले उनका साथ देंगे। नतीजा ये होगा कि एक बार फिर तमाम अरब में लड़ाई की चिंगारियां भड़क उठेगी और यह कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा, कितने ख़ानदान बर्बाद हो जाएंगे और कितने कबीलों का खात्मा हो जाएगा। अबू जहल ने हजरत उमर से पूछा, तो क्या हम मोहम्मद से कुछ ना कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
अपने माबूदों की तौहीन इसी सरगर्मी के साथ करने दी जाए? उमर बोले, कम से कम मैं यह नहीं चाहता कि वो कत्ल कर दिए जाएं, इससे बड़े फितने के पैदा होने का खतरा है, बल्कि मुनासिब यह है कि उन्हें समझाओ, उन पर सख्तियां करो, लेकिन कत्ल न करो। अबू जहल ने पूछा, और जो लोग मुसलमान हो गए हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए? वे जिन लोगों के रिश्तेदार या गुलाम हैं वही लोग उन पर इस कदर सख्तियां करें, वे नए धर्म से मुंह फेर कर फिर अपने माबूदों की ओर लौट आएं। हजरत उमर ने मशवरा दिया। वलीद बिन मुगिरा ने कहा, मशवरा तो मुनासिब है, मैं इस तजवीज़ पर इतना और बढ़ाता हूँ कि जो लोग मुसलमान हो गए हैं उन पर सबके सामने सख्तियाँ की जाएं, ताकि दूसरों को सबक मिले और फिर मुसलमान होने की हिम्मत न कर सकें। अब्बास बिन वाइल सहमी ने कहा, मेरे ख्याल में ये तजवीज़ मुनासिब है। इस वक्त जो लोग मुसलमान हुए हैं उनमें ज़्यादातर गुलाम और मुफलिस हैं। जब उन पर सख्तियाँ होंगी तो वे अपने बाप दादा के मजहब की तरफ लौटेंगे, और चूंकि लोगों को उनकी हालत देखकर सबक मिलेगा, इसलिए फिर कोई नए मजहब को अख्तियार न करेगा। सब ने इस तजवीज़ की ज़ोरदार तायद की और सब की राय से यही तय पाया कि मुसलमानों पर सबके सामने इतनी सख्तियाँ की जाएं कि वे मजबूर होकर इस्लाम छोड़ दें और अपने बाप दादा का मजहब पकड़ लें। इस तजवीज़ के बाद उतबा बिन रबिया ने कहा, अब उन लोगों के नाम बता दिए जाएं जो मुसलमान हो गए हैं। अबू जहल ने कहा, मैंने जहाँ तक हो सका मुसलमानों की सूची तैयार कर ली है। इसमें सिर्फ एक दो ही ऐसे असरदार बुजुर्ग हैं जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वरना सब के सब हमारे काबू के हैं और हम उन पर भरपूर सख्तियां कर सकते हैं। जो नाम मुझे इस वक्त तक मालूम हो सके हैं मैं बताता हूँ। खदीजा बिनते खुवैल्द, अबू बकर, अली, उस्मान, ये लोग कुरैश के शरीफों में से हैं और इन लोगों पर सख्तियां करना मुश्किल है। एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर कहा, इसमें से एक उस्मान है जो मेरा भतीजा है, अगर उसने इस्लाम न छोड़ा तो उसे मारते मारते मार डालूंगा। ये बूढ़ा आदमी हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का चचा था। लोगों ने उसके जोश की तारीफ करके उसे हजरत उस्मान पर सख्तियां करने के लिए उभारा। जब वह जोश व गज़ब से भर गया तो अबू जहल ने सबके नाम बता दिए और यह कहा कि जासूस बाकी मुसलमानों का नाम जानने के लिए लगे हुए हैं, नाम मालूम होने पर सबको बता दिया जाएगा। फिर ये तय करने को कहा कि किस दिन से सख्तियां शुरू की जाएं। अबू सुफियान ने कहा, देर करने की ज़रूरत नहीं है, कल से सब लोग सख्तियां शुरू कर दें और इस बढ़ते हुए फितने को जितनी जल्द मुमकिन हो दबा दें। सब ने इस तजवीज़ की तायद की। फिर मजलिस शूरा ख़त्म हो गई। लोग उठे और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। यह वो मजलिस शूरा थी जिसने तमाम कबीलों में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत व हिकारत और जोश व गज़ब की लहर दौड़ा दी थी। मुसलमानों को इस साजिश का पता न था। अगर उन्हें मालूम हो जाता तो बिल्कुल मुमकिन था कि उन पर वे आजमाइशें ना आती जो बाद में आईं। बहरहाल अल्लाह को यह मंजूर था, इसलिए उन्हें मालूम न हो सका। इस्लाम छोड़ने के लिए नबी और सहाबा पर जुल्म की इंतहा। चूंकि तमाम कुरैश के सारे कबीले और दूसरे तमाम कबीले देख रहे थे कि उनके माबूदों की, जिनकी वे और उनके बाप दादा बराबर पूजा करते चले आ रहे थे, बड़ाई और इज्जत मिट रही थी और बुतपरस्ती खतरे में पड़ती जा रही थी, इसलिए सबको गुस्सा था और बदला लेने के लिए भरे बैठे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को सताकर सीधे रास्ते से फेर दें, इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करें और फिर उसे अपने बाप दादा के धर्म में दाखिल कर लें। इस ख्याल ने उन्हें जुल्म व सितम करने पर उभार दिया। जुबैर का चचा जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था। जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु पर चचा की तरफ से सख्तियां। जब चचा ने हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो लपक कर उनके बाल पकड़कर खींचते हुए पूछा, बदबख्त जुबैर, क्या तुम भी मुसलमान हो गए? हजरत जुबैर ने नरमी से जवाब दिया, हाँ चचा, मैं मुसलमान हो गया। चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनके सिर के बाल इस जोर से खींचे कि हजरत जुबैर के आंसू निकल पड़े। बोला, ए खानदान की नाक कटाने वाले, तुम मुसलमान क्यों हो गए हो? अगरचे हजरत जुबैर बिन अव्वाम जवान थे, ताकतवर थे, चाहते तो चचा को उठाकर फेंक देते, लेकिन वह अपने चचा का एहतराम करते थे। अपने बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी की हिम्मत न हुई। धीरे से बोले, ए चचा, इस्लाम तौहीद की तालीम देता है। मैं अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं को छोड़कर उस खुदा का परस्तार बन गया हूँ जो दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हुक्म के बगैर जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। उनके चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, सुन, कान खोल कर सुन, या तो तू इस्लाम छोड़ दे, वरना मैं तुझे ऐसी सख्त सजा दूं कि लोग तेरी हालत पर अफसोस करेंगे। हजरत जुबैर ने कहा, ए चचा, और जो आप फरमा दें, दिल व जान से कबूल करने को तैयार हूँ, पर इस्लाम को छोड़ दूं, यह मुझसे ना हो सकेगा।
ये सुनकर उनके चचा को तैश आ गया। उसने कहा, तेरी ऐसी जुर्रत, अच्छा देखूं तू कैसे इस्लाम को न छोड़ेगा। ये कहते ही बूढ़े ने हजरत जुबैर को खजूर की चटाई में लपेट दिया और ऊनी कपड़े की मशाल बनाकर उसे जलाया और हजरत जुबैर की नाक में धुआं देना शुरू किया। जब तक मुमकिन हुआ हजरत जुबैर सांस रोके रखा, लेकिन कब तक रोकते, आखिर ना रोक सके और दिमाग में पहुंचा, इसलिए आपको बड़ी तकलीफ हुई। अगर आप धुएं की तरफ से मुंह फेरना चाहते तो जालिम चचा उनके सर के बाल पकड़कर फिर धुएं की तरफ कर देता। धुएं से इतनी तकलीफ पहुंची कि आप पर गशी की हालत तारी हो गई। उनके चचा ने उनकी यह हालत देखकर आपसे कहा, बदबख्त जुबैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू तौबा कर, इस्लाम को छोड़ और अपने बाप दादा की तरफ मुड़। अगरचे आपको सख्त तकलीफ हो रही थी, धुएं का जहर दिल दिमाग में भर गया था, लेकिन इस्लाम का ऐसा खुमार न था जो इस धुएं से उतर जाता। आपने फरमाया, ए चचा, अगर आप मुझे धुआं देकर मार भी डालेंगे तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े को उनके जवाब पर ताज्जुब भी हुआ और गुस्सा भी इस कदर आया कि अपने हाथ अपने दांतों से काटने लगे। उसने कहा, देखूंगा कि कब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। ये कहकर उसने धुआं और नाक के करीब कर दिया। इस धुएं से हजरत जुबैर को इतनी तकलीफ हुई कि आप बेहोश होकर गिर गए, पर जालिम चचा को बेहोश भतीजे पर भी रहम न आया। वो बैठ गया और बराबर धुआं देता रहा, यहाँ तक कि कपड़ा जलकर राख हो गया और वो भी थक गया। थक कर उसने जुबैर को छोड़ दिया। हजरत जुबैर दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेखबर बेहोश पड़े थे। न किसी ने उन्हें उठाया, न होश में लाने की कोशिश की। जिस वक्त हजरत जुबैर पर यह सख्ती गुजर रही थी, उस वक्त हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके चचा ने बुलाकर पूछा, बेटे, क्या ये सच है कि तू भी मुसलमान हो गया है? हजरत उस्मान ने जवाब दिया, हाँ चचा, यह सही है। ये सुनकर उनके चचा को गुस्सा आ गया। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की आजमाइश। चचा ने कहा, कमबख्त, तू अनदेखे खुदा को पूछता है। बेवकूफ़, अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर नए मजहब का पुजारी बन गया है, या तो इस मजहब को छोड़ दे वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत उस्मान ने कहा, चचा, क्या तुम जानते हो कि जिस आदमी ने तमाम उम्र अंधेरे में गुजार दी और अब उसे रोशनी मिल गई हो, वो रोशनी छोड़कर फिर अंधेरे में जा पड़े। एक अक्लमंद आदमी कभी ऐसा नहीं कर सकता। उनके चचा को इस पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छा, तू अंधेरे से उजाले में आ गया है, देख, ये रोशनी ही तेरी मौत का पैगाम है। ये कहकर उसने हजरत उस्मान को खजूर की रस्सियों से जकड़कर दुर्रे से बेदरे पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि आपका बदन लहूलुहान हो गया। हजरत उस्मान पिटते रहे, तमाम बदन जख्मी हो गया। सख्त तकलीफ हुई। आपने तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए होंठों को दांतों में दबा लिया। आ तो आ, उफ तक भी ना किया और इस्लाम को छोड़ने का वसवसा तक पैदा न हुआ। आपने अगर कहा तो सिर्फ ये कि मेरे जिस्म के टुकड़े कर डालो, लेकिन यह ना होगा, हरगिज़ ना होगा कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं। मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मुसलमान रहूंगा। उनके चचा इस बात पर और भी बिगड़े और उसने पूरी ताकत लगाकर हजरत उस्मान को मारना शुरू किया। चमड़े का कोड़ा था, बदन के जिस हिस्से पर पड़ता खाल उधेड़ देता था। तमाम बदन जख्मों से चुर था और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून का फव्वारा उबल रहा था। संगदिल से संगदिल को उनकी इस हाल पर रहम आ जाता। अगर रहम न आया तो उनके जालिम चचा को वो बराबर आपको मारता रहा, यहाँ तक कि आप बेहोश होकर गिर पड़े। चचा बोला, अब इसे ले जाकर एक कोठरी में बंद कर दो, फिर उसको सजा दी जाएगी। गुलामों ने हजरत उस्मान को ले जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दूसरे दिन फिर उन्हें निकाला और मारना शुरू कर दिया। आपको आपके चचा ने उस वक्त तक मारा जब तक उसके हाथ में ताकत रही। जब वो थक गया तब छोड़ा। आज तमाम मक्के में जोश था। कुफार गली गली फिर रहे थे। आज के दिन मुसलमानों पर सख्तियां होनी थीं। हर आदमी अपने अपने मुलाजिमों की खोजबीन में घर से बाहर निकला था। मुसलमान कमज़ोर थे, बेबस थे। मक्के का बच्चा बच्चा उनका दुश्मन था। उन्होंने ख्वाब में भी यह न सोचा था कि उन पर मक्का के वही बाशिंदे इतनी सख्तियां करेंगे। वे दरिंदगी और बर्बरता का निशाना बनने लगे और उन पर इंतहाई जुल्म व सितम किए जाने लगे।